नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है प्रायद्वीपीय भारत के बारे में। आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे भारत की नदी तंत्र के बारे में जानेंगे। कौन कौन सी भारत की नदियां हैं और कौन सी अरब सागर में जल गिराती है और कौन सी बंगाल की खाड़ी में। तो आप 2 मिनट हम कल की क्लास का रिवीजन करेंगे और उसके बाद आज की नदियों को स्टार्ट करेंगे। कल की क्लास में हमने दोस्तों पढ़े थे भारत के पठार पढ़े थे, जिसमें हमने दक्कन का पठार, मालवा का पठार और साथ ही दोस्तों भारतीय मरुस्थल के बारे में अच्छे से जाना था। दक्कन के पठार की यदि बात की जाए तो दोस्तों, दक्कन के पठार की हम बात करते हैं तो ये कहाँ पर स्थित है। यदि इसकी बात करते हैं तो ये नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है और साथ ही बेसाल चट्टानों से बना हुआ है। इसीलिए यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ पे कपास की खेती की जाती है। और साथ ही दक्कन प्लेटियो है, इसका क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कितना हुआ दोस्तों? 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। साथ ही भारत का सबसे बड़ा और प्राचीनतम पठार कौन सा है? दक्कन का पठार है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, जिसका विस्तार दोस्तों 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों में फैला हुआ है और नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। इसके बाद हमने मालवा प्लेटियो यानी किसके बारे में? मालवा प्लेटियो के बारे में जाना था। ये अरावली पर्वत व विंध्याचल पर्वतमाला के बीच में स्थित है, साथ ही भारत के मध्य पश्चिम में स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद हमने भारतीय मरुस्थल के बारे में बात की थी, यानी जिन क्षेत्रों में 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा या उनसे भी कम वर्षा होती है, उन क्षेत्रों को मरुस्थल कहा जाता है। भारत में कौन सा मरुस्थल है? भारत में थार मरुस्थल है, जिसका अन्य नाम है महान भारतीय मरुस्थल। अब दोस्तों, थार मरुस्थल की यदि हम बात की जाए तो इसका विस्तार मुख्य रूप से राजस्थान में है, लेकिन परंतु कुछ भाग गुजरात में भी पड़ता है, साथ ही हरियाणा और पंजाब में भी कुछ भाग पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान के सिंध प्रांत में और पंजाब प्रांत में भी थार मरुस्थल का कुछ भाग पड़ता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और साथ ही थार मरुस्थल की मुख्य नदी कौन सी है? तो थार मरुस्थल की मुख्य नदी लूनी नदी है। यहाँ की जलवायु अत्यधिक शुष्क होती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना। और ये एक रेतीला मैदान होता है। अब इसके बाद दोस्तों, हमने बात की थी शीत मरुस्थल कौन सा है? तो शीत मरुस्थल कहा जाता है लद्दाख को, क्योंकि यहाँ पे बारिश नहीं होती है और यहाँ पर सूखी ठंड पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ जमा रहता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ तक कल की क्लास में हमने अच्छे से बात की थी। अब आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भारत की नदियों के बारे में। तो भारत की नदियों को दोस्तों हम 2 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। तो भारत की नदियों को हम 2 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। कौन कौन से 2 भाग हैं? उत्तर भारत की नदियाँ यानी नॉर्थ इंडिया की नदियाँ, और साथ ही दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। जो उत्तर भारत की नदियाँ वह हिमालय से इनका उद्गम होता है, जैसे गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इनको उत्तर भारत की नदियों में पढ़ेंगे। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को हम इनको भी 2 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। क्योंकि दोस्तों, यदि हम बात करते हैं दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की, तो इसमें कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो कि अरब सागर में अपना जल गिराती हैं और कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में जल गिराती हैं। तो दोस्तों, ये रही बंगाल की खाड़ी, ये रहा अरब सागर, और ये है हमारा दक्षिण भारत यानी प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। तो दोस्तों, ये देखो, ये यहाँ से ये नर्मदा नदी निकल रही है अमरकंटक चोटी से। ये खंबात की खाड़ी में जल गिराती है, जो कि अरब सागर का हिस्सा है। ये यहाँ पे ये है दोस्तों तापी नदी। फिर यहाँ पे हम बात करेंगे, ये माही नदी है और यहाँ से ये साबरमती निकल रही है। तो इस प्रकार कुछ नदियाँ हैं अरब सागर में जल गिराते हैं और कुछ नदियाँ हैं बंगाल की खाड़ी में। अब ये यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये गोदावरी नदी है, महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है। ये यहाँ से छत्तीसगढ़ की सिहावा पहाड़ी से निकलती है महानदी। साथ ही दोस्तों, यहाँ पे ये कृष्णा नदी है और ये है कावेरी नदी। ये कहाँ पे जल गिरा रही हैं? ये बंगाल की खाड़ी में जल गिरा रही हैं। तो इसका मतलब दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत है, इसकी नदियों को हम 2 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ और साथ ही बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है।
अब दोस्तों नॉर्थ इंडिया की यहाँ पे हम बात करते हैं, उत्तर भारत की, तो दोस्तों यहाँ से जो है ये गंगा नदी निकल रही है, ये है गंगा नदी। अब ये दोस्तों इसकी सहायक नदियाँ जैसे ये गोमती है, घाघरा, गंडक, कोसी, ये हो गई दोस्तों। ये बंदरपुर से ये यमुना निकल रही, ये यमुना हो गई, ये सोन मिल रही है यहाँ पे। और साथ ही गंगा से एक नदी निकल रही है फरक्का नामक स्थान से, जिसका नाम है हुगली, और हुगली की सहायक नदी है दामोदर। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो इन सभी को अब एक एक करके हम अच्छे से पढ़ेंगे। पहले जो है उत्तर भारत यानी नॉर्थ इंडिया की नदियों के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे प्रयाग के बारे में। तो दोस्तों प्रयाग की यदि बात की जाए तो प्रयाग का अर्थ होता है पवित्र भूमि से, यानी जो प्रयाग है इसका अर्थ किससे है? पवित्र भूमि से है। अब ये बनता कैसा है? दो नदियों के मिलने से जो है बनता है, यानी जब दो नदियाँ आपस में एक जगह मिलती हैं तो वहाँ पर जो है प्रयाग का निर्माण होता है, जिसका अर्थ होता है पवित्र भूमि। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले पंचप्रयाग। तो ये पंचप्रयाग कहाँ पर है? उत्तराखंड यानी हरिद्वार में है पंचप्रयाग। अब यहाँ पे मैं पहले मैप में दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है बद्रीनाथ ग्लेशियर, जिसको हम सतोपत ग्लेशियर भी कहते हैं। यहाँ से अलकनंदा नदी निकल रही, ये है अलकनंदा नदी, यानी ये जो बिलो वाली है इसको हम अलकनंदा नदी कहते हैं। इसके बाद ये केदारनाथ ग्लेशियर की हम बात करेंगे, तो यहाँ से जो है मंदाकिनी नदी निकल रही है, ये है मंदाकिनी। ये गंगोत्री ग्लेशियर से जो है ये भगीरथी निकल रही है, और ये यमुनोत्री ग्लेशियर से जो है यहाँ पे यमुना निकल रही है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो अलकनंदा नदी में ये धौली गंगा यहाँ पे आकर मिल रही है, तो ये जो है विष्णु प्रयाग का निर्माण कर रही है। इसके बाद जो है दोस्तों ये जो है ये पीली वाली जो है ये है नंदाकिनी नदी। जब ये नंदाकिनी अलकनंदा में आकर मिलती है तो नंद प्रयाग का निर्माण करती है। इसके बाद ये ग्रीन वाली पिंडार नदी है। जब ये पिंडार जो है अलकनंदा में आकर मिलती है तो ये कर्ण प्रयाग का निर्माण करती है। ये यदि बात करते हैं, ये यदि आती है मंदाकिनी नदी, ये मिलती है अलकनंदा में, तो जो है रुद्रप्रयाग का निर्माण होता है। किसका दोस्तों? रुद्रप्रयाग का जो है निर्माण होता है। दोस्तों रुद्रप्रयाग का निर्माण होता है। और इसके बाद जो है जो सी गंगोत्री ग्लेशियर से निकल रही है भागीरथी नदी, ये जब आकर मिलती है कहाँ पे? अलकनंदा में, तो यहाँ पे देवप्रयाग का निर्माण होता है। और यहीं से जो है इनकी संयुक्त धारा जो है ये गंगा के नाम से बहती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। गंगा जो है देवप्रयाग से जो है दो नदियों के मिलने से बनती है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे मैं आपको हाथ से भरा हुआ मैप दिखाता हूँ यहाँ पे। तो ये है दोस्तों सतोपत यानी बद्रीनाथ ग्लेशियर, जहाँ से जो है ये अलकनंदा नदी निकल रही है। अलकनंदा नदी ये कहाँ से निकल रही है? तो ये निकल रही है दोस्तों बद्रीनाथ ग्लेशियर से। और इसके बाद दोस्तों ये आई धौली गंगा। जब ये धौली गंगा जो है अलकनंदा में आकर मिलती है तो विष्णु प्रयाग का निर्माण करती है। इसके बाद ये है नंदाकिनी नदी। ये नंदाकिनी नदी जब अलकनंदा में आकर मिली तो नंद प्रयाग का निर्माण किया इसने। इसके बाद आती है पिंडार नदी। जब ये पिंडार नदी आकर मिली किस में? अलकनंदा में, यहाँ पे आकर मिली यहाँ पे, तो इसने जो है कर्ण प्रयाग का निर्माण किया। अब आते हैं केदारनाथ ग्लेशियर। ये है दोस्तों केदारनाथ ग्लेशियर, यहाँ से निकलती है मंदाकिनी नदी। जब ये मंदाकिनी नदी आकर मिलती है अलकनंदा में, तो ये यहाँ पर जो है रुद्रप्रयाग का निर्माण करती है। किसका? रुद्रप्रयाग का। अब ये गंगोत्री ग्लेशियर से है, यहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी। अब जब ये भागीरथी नदी आकर मिलती है इसमें अलकनंदा में, तो यहाँ पे देवप्रयाग का निर्माण होता है। और यहीं से जो है इन दोनों की ये संयुक्त धारा जो है गंगा नदी के नाम से बहती है। किस नाम से? गंगा नदी के नाम से जो है बहती है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये पांचों ग्लेशियर आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जैसे गंगोत्री ग्लेशियर, यहाँ से भागीरथी नदी निकलती है। क्वेश्चन पूछा जाता है गंगोत्री ग्लेशियर से डायरेक्ट गंगा नहीं निकलती बल्कि भागीरथी नदी निकलती है। और ये भागीरथी नदी अलकनंदा में जाकर मिलती है, तभी इन दोनों की संयुक्त धारा को गंगा नाम दिया गया है। केदारनाथ ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी निकलती है। बद्रीनाथ या सतोपत ग्लेशियर से निकलती अलकनंदा नदी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी, केदारनाथ ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी, और बद्रीनाथ ग्लेशियर या सतोपत से अलकनंदा नदी जो है निकलती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे पंचप्रयाग को हम सीक्वेंस में यानी क्रम से इनको लिखेंगे ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाएं। जैसे अलकनंदा और धौली गंगा मिलकर विष्णु प्रयाग का निर्माण करती थी। अलकनंदा और नंदाकिनी नंद प्रयाग का, अलकनंदा और पिंडार कर्ण प्रयाग का, अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्र प्रयाग का,
और अलकनंदा व भगीरथी नदी ये देवप्रयाग का निर्माण करती हैं। तो ये 5 प्रयाग हैं, पांचों में से रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। ये दोनों जो है सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, तो ये इनको आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये थे 5 प्रयाग जो कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। प्रयाग किस प्रकार जो है बनता है, दो नदियों के मिलने से बनता है। अब यहाँ पे आप लोग हेडिंग डाल लेंगे गंगा नदी तंत्र। तो गंगा नदी तंत्र के बारे में जानेंगे, गंगा नदी कहाँ से निकलती है और इसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ, इन सभी के बारे में हम पे जानने वाले हैं। तो ये हमने बनाया दोस्तों, ये है भारत का मैप, याद रखें दोस्तों, ये है भारत। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, सबसे पहले बद्रीनाथ ग्लेशियर है और ये है गंगोत्री ग्लेशियर। बद्रीनाथ से निकलती है दोस्तों अलकनंदा और ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलते हैं भगीरथी। तो ये आई दोस्तों यहाँ से और ये आई दोस्तों भगीरथी। जब ये दोनों यहाँ पर मिलती हैं तो देवप्रयाग का निर्माण करती हैं और देवप्रयाग से आगे से जो है गंगा नदी के नाम से बहना जो है स्टार्ट कर देती है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ये आई दोस्तों, ये इन दोनों के मिलने से ये जो है ये है गंगा नदी। ये कौन सी, ये है गंगा नदी। अब यहाँ से जो है ये उत्तराखंड से निकलती है कौन सी नदी, रामगंगा नदी, जो कि गंगा की सबसे पहली सहायक नदी है, क्योंकि गंगा में सबसे पहले अपना जल गिराती है। इसके बाद दोस्तों ये आई गोमती नदी, ये आई गोमती नदी। इसके बाद दोस्तों घाघरा, गंडक, कोसी, ये तीनों नेपाल हिमालय से जो है निकलती हैं और ये भी जो है गंगा की सहायक नदी हैं। अब इसके बाद ये आई महानदी, ये महानदी नहीं बल्कि महानंदा नदी, जो कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र से जो है निकलती है और ये जो है गंगा नदी की अंतिम सहायक नदी, मतलब अंतिम रूप से जो है गंगा में कौन सी नदी जल गिरा रही है, महानदी, यानी सबसे लास्ट में आकर जल गिरा रही है महानदी। इसके बाद जो है ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुना नदी, जो कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, जो कि प्रयागराज में जाकर गंगा में अपना जल जो है गिराती है। इसके बाद ये रही दोस्तों यहाँ पे, ये है सोन नदी, जो कि उत्तर दिशा में बहती है। सोन नदी ये किस दिशा में बहती है, उत्तर दिशा में। क्वेश्चन पूछा गया है सोन नदी किस दिशा में बहती है, उत्तर दिशा में बहती है। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक चोटी से होता है, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों ये जो है ये गंगा की मुख्य शाखा थी। अब गंगा की मुख्य शाखा से एक नदी निकाली गई है पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल के फरक्का नामक स्थान से, जिसका नाम है हुगली नदी, यानी मुख्य शाखा से निकाली गई नदी का नाम है हुगली नदी, जो कि गंगा की असहायक नदी है। असहायक का मतलब होता है जो कि गंगा से निकाली गई है और सहायक का मतलब होता है जो कि गंगा में अपना जल गिरा रही है। तो गंगा की असहायक नदी है हुगली नदी। और यहीं पर जो है ये है दोस्तों दामोदर नदी, जो कि किसकी सहायक नदी है, हुगली की सहायक नदी है, जिसका उद्गम छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र से होता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों गंगा नदी के बारे में, इसके महत्वपूर्ण पॉइंट कौन कौन से हैं। तो ये सब आपको समझ में आया होगा। गंगा नदी तंत्र, कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं, कौन सी असहायक है। अब यहाँ पे आप लोग हेडिंग डालेंगे गंगा नदी। तो गंगा नदी की हम लंबाई करेंगे तो 2525 किलोमीटर और भारत की जो है सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। गंगा नदी का उद्गम यानी ओरिजन, उद्गम यानी ओरिजन का मतलब होता है जहाँ से गंगा नदी निकलती है। तो उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले के गौमुख के निकट से गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है, जो कि गंगा में सबसे पहले आकर जल गिरा रही है, तो रामगंगा नदी है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, यमुना नदी जो है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, जिसका उद्गम कहाँ से होता है, यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है और इसकी लंबाई है 1376 किलोमीटर। गंगा की अंतिम सहायक नदी कौन सी है, महानंदा है, जो कि सबसे लास्ट में आकर जो है गंगा नदी में अपना जल जो है गिराती है। गंगा 5 राज्यों से बहती है, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो ये आपको याद रखना है। गंगा नदी जो है 5 राज्यों से होकर बहती है, यूपी, बिहार, उत्तर झारखंड और पश्चिम बंगाल। साथ ही गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था, 4 नवंबर 2008 को जो है गंगा को राष्ट्रीय नदी जो है घोषित किया गया था। गंगा की बाएं हाथ की सहायक नदियाँ जो कि गंगा में बाएं तरफ से आकर मिलती हैं, जैसे रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। तो ये जो है गंगा में बाएं तरफ से आकर मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, यानी गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर, उद्गम उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले के गौमुख के निकट से। साथ ही
भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। भारत की पहली सहायक नदी यानी गंगा की पहली सहायक नदी रामगंगा नदी। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी। गंगा की अंतिम सहायक नदी महानंदा नदी। गंगा 5 राज्यों से होकर बहती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से। गंगा को राष्ट्रीय नदी 4 नवंबर 2008 में घोषित किया गया था। गंगा की बाएं हाथ की सहायक नदियाँ रामगंगा। रामगंगा के बाद थी दोस्तों गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। अब आते हैं गंगा की दाएं हाथ की सहायक नदियाँ जो कि दाएं तरफ से आकर गंगा में अपना जल गिराती हैं, जैसे जमुना, सोन, कर्मनाशा और पुनपुन। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये थी गंगा की दाएं हाथ की और बाएं हाथ की सहायक नदी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं गंगा की यह सहायक नदी कौन सी है? हुगली नदी। गंगा की यह सहायक नदी से मतलब होता है जो कि गंगा की मुख्य शाखा से निकाली गई नदी होती है। तो गंगा की यह सहायक नदी कौन सी है? हुगली नदी। अब इसको असहायक क्यों कहा जाता है? तो गंगा की मुख्य शाखा से एक शाखा पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल के फरक्का नामक स्थान से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, जिसे गंगा की असहायक नदी हुगली के नाम से जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों? हुगली के नाम से जाना जाता है। अब हुगली की सहायक नदियां हैं दामोदर, रूपनारायणी और कंगसावती। साथ ही दामोदर की सहायक नदी है बराकर नदी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, बराकर नदी किसकी सहायक नदी है? दामोदर की सहायक नदी है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। दामोदर किसकी सहायक नदी है? हुगली की। और हुगली है सहायक नदी किसकी है? गंगा की। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे गंगा व गोमती, ये आपस में कहाँ पर मिलती हैं? तो गाजीपुर में जो है गोमती नदी गंगा में अपना जल गिराती है। गंगा और सोन नदी बिहार के पटना के पास जो है अपना जल गिराती हैं। गंगा और रामगंगा नदी कन्नौज में। गंगा और यमुना नदी कहाँ पे मिलती हैं? तो ये प्रयागराज नामक स्थान पर जो है मिलती हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने गंगा नदी तंत्र के बारे में अच्छे से जाना है। अब इससे आगे का जो बचा हुआ सहायक नदियाँ हैं गंगा की, उनको हम कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे।